बच्चों, क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज की आकृति खींचिए। यानी हमें एक चतुर्भुज की आकृति या उसका डायग्राम बना के बताना है जो समांतर चतुर्भुज न हो, मतलब समांतर नहीं होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज में देखो क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब ये कह रहे हैं वो समांतर न हो, मतलब आमने सामने की बराबर नहीं होनी चाहिए, परंतु उसके दो सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने वाले कोण बराबर होने चाहिए। हालांकि देखिए जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज होती है उसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो समांतर चतुर्भुज ना हो, तो ऐसी आकृति देखिए किसकी होगी। आप बचपन में खेले भी हैं बहुत से बच्चे, पतंग। पतंग जो है वो लगभग हम ये मानते हैं कि वो इस शेप में होगी, जैसे मैंने ये एक फिगर बनाई है, इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये वाली ये दोनों बराबर होती हैं। ये मैंने थोड़ी लंबी बनाई है, थोड़ी बड़ी बनाई है, ये दोनों वाली, ये दोनों छोटी हैं। और इसमें क्या है, देखो आमने सामने की बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है ना ये इसके बराबर है, यानी ये समांतर चतुर्भुज तो नहीं है। लेकिन दूसरा इनके दो सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए आमने सामने के। तो बच्चों इसका जितना कोण ये होता है छोटी वाली का बड़ी वाली के साथ, उतना ही ये होता है। ये दोनों आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसी कौन सी आकृति है, एक पतंग की आकृति ऐसी है कि जिसके, मान लो मैं इसका नाम अगर लिख देता हूं कि ABCD, तो फिर इसका B और D कोण, यानी कोण B और कोण D जो है वो तो बराबर होते हैं, लेकिन इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती। तो ये आपका 4th क्वेश्चन था, सिर्फ हमने एक रफ फिगर बना के बताना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लीजिए अगर हमें एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, जैसे हमने एक रफ फिगर बना ली, इसके दो, मान लो हमने इसके ABCD इसके पॉइंट का नाम दे दिया, दो आसन कोणों का अनुपात, आसन मतलब साथ लगते हुए, मान लो ये कोण और ये कोण, ये दोनों साथ लगते हुए कोण हैं, इनका अनुपात 3:2 है। तो हम मान लेते हैं कि माना आसन कोण, आसन कोण 3 दिए हुए हैं। कभी भी अनुपात का क्वेश्चन हो हम उसके साथ x मान लेते हैं, तो एक आसन कोण 3x है और दूसरा आसन कोण 2x। तो हमने इसको 3x मान लिया और ये 2x मान लिया। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो आसन कोण है साथ लगते हुए उन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे कि 3x + 2x बराबर होगा 180 डिग्री। कारण लिख देंगे कि ये क्या है, आसन कोण है, और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 3 और 2 कितना हो गए, 5x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 के बटे में 5 लगाया, 5 से जब हम 180 को भाग देंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, यानी x बराबर आ गया आपके पास 36 डिग्री आ गया है। अभी हमारे पास कोण नहीं है, सिर्फ x का मान आया है। हमारे पास कोण एक 3x था, एक 2x, तो दोनों आसन कोण क्या क्या बन गए हमारे पास, दोनों जो ये आसन कोण हैं, एक 3x था तो 3 गुणा x का मान 36 है, 3 को 36 से गुणा किया तो 108 डिग्री आएगा। और दूसरा आसन कोण कितना था, 2x था, तो 2 गुणा में 36, तो ये कितना बनेगा, 72 डिग्री बनेगा। तो ये दो कोण आ चुके हैं, यानी ये 108 आया है हमारे पास,
और ये बी वाला दूसरा जो है तो 72। हमें पूछा है इसके सभी कोण, सारे कोण। तो जैसे कोण ए आपके पास आ गया जैसे 108 डिग्री, बी आ गया है आपके पास 72 डिग्री, ये 72 आ गया। तो आमने सामने के बराबर होते हैं, तो ए बराबर सी के होगा, तो सी भी कितना आ जाएगा जितना ए है 108 डिग्री, और इसी तरह से जितना बी है उतना डी होगा, तो डी आ गया कितना 72 डिग्री। इसको हम लिख भी देंगे, ये दोनों के दो जो थे ये सम्मुख कोण थे, तो ये बराबर होते हैं। इसी तरह ये भी सम्मुख कोण थे, तो ये चारों कोण हमारे पास आ चुके हैं और यही हमारे आंसर है। इस तरह आपने इसको अच्छे से समझ के कर लेना है।